वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। कुछ दिनों से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था क्योंकि कुछ खुद का भी रिसर्च करना था। आप जानते हो मार्केट पे एक मैसिव चेंज हो रहा है क्योंकि वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का बंद हो रहा है। अब वीकली एक्सपायरी रहेगा कहाँ पे? निफ्टी पे और सेंसेक्स पे। यानी अगर वीकली एक्सपायरी को ट्रेड करना है तो या तो निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा या तो सेंसेक्स को ट्रेड करना पड़ेगा। इसके लिए निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का प्राइस पैटर्न कैसे चलता है, प्रीमियम कैसे चलता है, कौन सा इंडिकेटर सही दिशा दिखाता है, इसको देखने में थोड़ा बिजी हो गया था। इस वीडियो पे काफ़ी सारा टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखना है और स्किप नहीं करना है। पहला ही मार्केट पे डाउनफॉल दिख रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे आ रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है, डेली का चार्ट है। अगर डेली पे देखेंगे तो 20 EMA, जैसा हम लोग लास्ट वीडियो पे बात किए थे, जब तक 20 EMA के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता तो ऊपर वाला दिशा पे जाएगा, ऐसा सोचना गलत होगा। क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर आने का कोशिश करेगा या तो 20 EMA या तो 50 EMA से सेलर एक्टिव होगा और मार्केट को नीचे लाने का कोशिश करेगा। आप देख सकते हो हम लोग जब वीडियो बना रहे थे तब निफ्टी करीब करीब इस एरिया पे ट्रेड कर रहा था, अभी यहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है। 200 EMA क्या करेगा? एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। और यहाँ से अगर मार्केट फिर से ऊपर की ओर रैली करना शुरू करता है, आपको एक एन पैटर्न मिल जाता है और मार्केट का जो हाइज है, जो लोअर हाइज है, वो एक ब्रेक हो जाता है, तब आप सोच सकते हो कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करने का कोशिश कर रहा है और ट्रेंड चेंज करना चाहिए। पर जब तक मार्केट पे लोअर हाइज बन रहा है तब तक मार्केट डाउन आता रहेगा, और जब तक 20 EMA के नीचे प्राइस रहेगा निफ्टी पे तब तक डाउन आता रहेगा। हर एक मूविंग एवरेज, जो प्राइस का एक एवरेज प्राइस होता है, वो इसका रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट बन के मार्केट को ऊपर से नीचे धकेलेगा और नीचे आते ही सपोर्ट पे बायर एक्टिव होगा और मार्केट को ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा। अब इस टाइम पे जब मार्केट नीचे आता है तो दोनों तरह का साइकोलॉजी चलता है मार्केट पे। जो भी लॉन्ग टर्म के लिए सोचता है, रिटेलर है, वो काफ़ी स्टॉक्स पे पोजीशन बनाता है एवरेजिंग करते हुए। यानी स्टॉक नीचे आ रहा है वो बाई कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है फिर थोड़ा सा बाई कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है तो फिर बाई कर रहा है। इसके लिए जब भी स्टॉक नीचे आएगा एक पुल बैक आएगा, फिर नीचे, फिर पुल बैक, फिर नीचे। अब इस पुल बैक को अगर आप ट्रेंड चेंज समझ लेते हो, एक गलती कर देते हो और यहाँ पे बाइंग साइड पे एंट्री कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस स्विंग पे हिट होगा। इसकी वजह से मार्केट पे वोलेटिलिटी स्टार्ट होता है। जब भी आप देखेंगे इंडेक्स गिर रहा है, मार्केट सुपर वोलेटाइल होता है और ज़्यादातर लॉस लोग इस वोलेटाइल एरिया पे करता है, पहले भी किया है और आगे भी करेगा। मार्केट का बेस्ट टाइम होता है क्योंकि एक इंडेक्स का जो नेचर है वो नेचर होता है ऊपर जाने का, धीरे 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 ऊपर बढ़ने का। अगर एगेंस्ट द नेचर मार्केट चलेगा तो वोलेटिलिटी आएगा क्योंकि काफ़ी लोग नीचे बाइंग करने का कोशिश करेगा। तो इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करना अच्छा रहता है, या तो फिर क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लीजिए जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता। ये गया पूरा के पूरा सेंटीमेंट का इशू। अब दूसरा इशू क्या है? वो है वीकली एक्सपायरी का। अब वीकली एक्सपायरी क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। पहला है कि एक ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दोस्त होता है ऑप्शन सेलर, और ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दोस्त होता है ऑप्शन बायर। जहां पे ऑप्शन सेलर पोजीशन बनाएगा वहां पे ही ऑप्शन बायर का प्रॉफिट निकलेगा, और जहां पे ऑप्शन सेलर नहीं आएगा वहां पे ऑप्शन बायर का कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है वीकली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी पे अगर आप ट्रेड करते हो तो मंथली एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलर्स कम आएगा और वीकली पे ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स जेनरली हेजिंग को प्रेफर करता है। यानी मार्केट का जो रेंज है, अगर आप निफ्टी को अभी एक ऑप्शन सेलर सोचेगा तो कैसा सोचेगा कि यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, निफ्टी ये ऊपर है ये नीचे है, अगर इसके अंदर निफ्टी रहता है तो उसका थीटा डीके मिलेगा, इसलिए वो सीईपी को ऊपर और नीचे आउट ऑफ द मनी थोड़ा सा सेल करके बैठा रहेगा, उसका हेजिंग हो जाएगा। अगर मार्केट डायरेक्शनल हो जाता है, एक लेग प्रॉफिट देगा और एक लेग लॉस देगा, उसके पास टाइम है एग्जिट करने के लिए। अगर साइडवेज रह जाता है तो आराम से थीटा डीके मिलेगा और वो प्रॉफिट करके जाएगा। अब ये थीटा डीके वीकली पे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि एक्सपायरी वीकली पे होगा, तो हर रोज़ थीटा डीके के लिए प्राइस नीचे 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 आता रहेगा, और मंथली पे थीटा डीके कम होगा, तो इसलिए ऑप्शन सेलर मंथली को प्रेफर नहीं करेगा, प्रेफर करेगा वीकली को। अब वीकली पे आप दोनों इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हो, एक है निफ्टी इंडेक्स, दूसरा है सेंसेक्स।
निफ्टी को क्यों ऑप्शन सेलर कम चूज करेगा? क्योंकि निफ्टी का अगर आप प्रीमियम देखते हो तो एटीएम का प्रीमियम 100 रुपया 120 रुपया पे मिलता है। यानी अगर ऑप्शन सेलर कोई एटीएम को सेल करता है तो उसके पास 100 रुपया का अगर एक ऑप्शन को सेल कर देता है तो हाईएस्ट प्रॉफिट कितना वो कमा सकता है? 100 रुपया ही वो हाईएस्ट प्रॉफिट कमा सकता है। पर अगर सेंसेक्स को अगर देखते हो तो एटीएम 300-400 पे भी आ जाता है। तो अगर प्रीमियम ज़्यादा होगा तो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा मिलेगा। तो ऑप्शन सेलर क्या चूज करेंगे? ऑप्शन सेलर सेंसेक्स को चूज करेंगे क्योंकि निफ्टी से ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा। यानी यहाँ पे अगर मैक्स प्रॉफिट देखें तो 300 के 300 पॉइंट का ही उसका मैक्स प्रॉफिट बन सकता है। कब ऑप्शन सेलर डरता है और प्रॉफिट या तो लॉस बुक करना शुरू करता है? जब तक मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है तब तक ऑप्शन सेलर आराम से बैठा रहता है हेज बना के, क्योंकि थीटा से उसको प्रॉफिट मिल रहा है। जब भी मार्केट एक डायरेक्शन लेता है, ब्रेकआउट या तो फिर ब्रेकडाउन करता है, तभी जाके एक लेग का स्टॉप लॉस हिट होता है ऑप्शन सेलर का। जब भी ऑप्शन सेलर का किसी लेग का स्टॉप लॉस हिट होगा तब भी ऑप्शन सेलर्स बाइंग ऑर्डर डालेगा। जब बाइंग ऑर्डर ऑप्शन सेलर डालना शुरू करेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर का तादाद बड़ा है, बड़ा कैपिटल है, बड़ा पोजीशन साइजिंग है, तो जब भी वो लोग एक साथ बाइंग ऑर्डर यानी एग्जिट करना शुरू करता है तभी ब्रेकआउट होने के बाद और एक अच्छा खासा मोमेंटम वाला मूव आपको ऊपर में दिख जाता है या तो फिर मूव नीचे पे दिख जाता है। अब ऑप्शन बायर के लिए ए एरिया पे प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। और जब भी ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन होता है यानी एक रेंज से निकलता है मार्केट, ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस हिट होता है, तब जाके ऑप्शन बायर को अपॉर्चुनिटी मिलता है अपना प्रॉफिट कमाने का। इसलिए ऑप्शन सेलर जहां पे ज्यादा आएगा ऑप्शन बायर भी वहां पे ही ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। इसलिए वीकली एक्सपायरी इंपॉर्टेंट होता है और वीकली एक्सपायरी में थीटा डी के ज्यादा होता है, तो ऑप्शन सेलर्स वीकली को प्रेफर करते हैं, तो ऑप्शन बायर के तौर पे आप भी वीकली को प्रेफर करेंगे। ये गया पहला प्रेफरेंस। दूसरा प्रेफरेंस क्या है? प्रीमियम ज्यादा कहां पे मिलेगा? मिलेगा सेंसेक्स पे। तो ऑप्शन सेलर ज्यादा प्रेफर करेंगे क्या? सेंसेक्स को, निफ्टी को नहीं करेगा। अब इन दोनों के बेसिस पे अगर आप डिसीजन लेते हो तो मुझे लगता है कि बेस्ट रहेगा सेंसेक्स पे ऑप्शन बाइंग करना, सेंसेक्स वीकली पे, और बाई बाई कहने का टाइम आ गया है बैंक निफ्टी को। चलिए देखते हैं, सीधा के सीधा सेटअप पे चलते हैं और समझते हैं कि अगर आपको सेंसेक्स को ट्रेड करना है तो किस तरह का सेटअप को देखना है और कैसे ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा पर्सनल सेटअप है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। बैंक निफ्टी पे भी इसको यूज़ करता था, ऐसे ही सेंसेक्स में भी इसको यूज़ करता हूँ। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला इंपॉर्टेंट है मूविंग एवरेजेस, दूसरा इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम, तीसरा इंपॉर्टेंट है वीवैप। और इन तीनों के बेसिस पे मैं डिसीजन लगाता हूँ कि मार्केट किधर जा सकता है और किधर पे मेरे को प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी सारा चार्ट है, ज़्यादा कंफ्यूज होने का नहीं है। यहाँ पे सेंसेक्स का स्पॉट चार्ट है, यहाँ पे 15 मिनट पे स्पॉट चार्ट है, यहाँ पे फ्यूचर चार्ट है और दोनों सीईपी का लेग है। इससे क्या होता है, पूरा के पूरा सिनारियो मेरे सामने रहता है, इसलिए मैं धन पे ऐसा सेटअप करके रखा हूँ। अब सेंसेक्स पे अगर आप फ्यूचर को देखेंगे तो फ्यूचर पे थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। आप अगर फ्यूचर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में आसान हो जाए, तो आपको दिखेगा कि फ्यूचर अटक अटक के चल रहा है। अटक अटक के चल रहा है यानी इसमें वॉल्यूम कम है, प्राइस थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चल रहा है। पर फ्यूचर पे मेरे लिए कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है ईएमए और वीवैप, इसलिए फ्यूचर को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। फ्यूचर पे एक्चुअल जो भी कैंडल बन रहा है, एक कैंडल पे ट्रेडिंग हो रहा है, पर स्पॉट पे ट्रेडिंग नहीं होता है। इसलिए फ्यूचर का जो वॉल्यूम आता है उस वॉल्यूम को देख के आप समझ सकते हो कि ट्रेडर किस साइड पे एंट्री कर रहा है और कहां से एंट्री कर रहा है। चलिए पहले देख लेते हैं वॉल्यूम को कैसे देखा जाता है। ज़्यादातर टाइम पे ज़्यादातर ट्रेडर वॉल्यूम को लेके थोड़ा सा परेशान होता है, पर अगर आप ट्रेडिंग व्यू को पहली बार एक्टिव करोगे, डाउनलोड करोगे, तो देखेंगे कि सिर्फ कैंडलस्टिक देता है और वॉल्यूम देता है। कोई भी इंडिकेटर बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेडिंग व्यू लगा के नहीं देता, कोई भी नहीं देता, क्योंकि मार्केट पे प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर नया ट्रेडर क्या दिक्कत करता है, काफ़ी सारा इंडिकेटर के बीच पे उलझ जाता है और 100% एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी ढूंढता है। 100% एक्यूरेसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं देता है, सभी स्ट्रेटेजी पे 60%, 55% मैक्स मिलता है। आपका खुद का एक्यूरेसी, आपका एक्सपीरियंस आपको 70-80% वाला एक्यूरेसी देता है, जिसको पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है और एक्सपीरियंस गेन करना है। उसके सिवा अगर आपको लगता है कोई भी इंडिकेटर आपको मिल जाएगा जो बाई लिख के देगा तो आप बाई कर लेंगे, सेल लिख के देगा तो सेल करके घर चले जाएंगे, वैसा नहीं होता है। ऐसा होता था तो 90% ट्रेडर फेलियर नहीं होता, 90% प्रॉफिटेबल होता।
इसलिए एक्सपीरियंस को गैदर करने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे सीखने का और मार्केट को देखने का स्क्रीन टाइम बढ़ाइए, तब जाके आप खुद का एक्यूरेसी बढ़ा पाएंगे, नहीं तो नहीं। फ्यूचर को अगर आप देखते हो तो फ्यूचर के वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है। पहला टॉपिक है आज के लिए वॉल्यूम। उसके बाद दूसरा भी वीडियो आएगा, तीसरा भी वीडियो आएगा इस सीरीज में, जिसमें धीरे धीरे हम लोग बाकी इंडिकेटर से आप कैसे ट्रेंड को समझ सकते हो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ज़्यादातर लोग वॉल्यूम पे सोचता है कि जब बड़ा वॉल्यूम आता है तब बड़ा बाइंग हो रहा है, जब छोटा वॉल्यूम है तब बाइंग सेलिंग नहीं हो रहा है। पर ऐसे वॉल्यूम को रीड नहीं किया जाता, वॉल्यूम को ब्रेकआउट देख के रेट किया जाता है। दो तरीके से आप रेट कर सकते हो, या तो किसी रेंज का ब्रेकआउट जब हो रहा है, ब्रेकआउट कैंडल बन रहा है, तब वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, और दूसरा है जब मार्केट स्टार्ट हो रहा है तब वॉल्यूम पे जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको देख के आप मार्केट का डायरेक्शन समझ सकते हो। अगर इस एरिया को देखें, सेंसेक्स फ्यूचर के आज के फ्यूचर के चार्ट को देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो वॉल्यूम था, बिग वॉल्यूम था, पहला कैंडल था दिन का। दूसरा कैंडल पे क्या हुआ, जो सेलिंग साइड पे प्राइस नीचे आ रहा था, थोड़ा सा पॉज ले लिया और एक छोटा कैंडल बना। यहाँ पे वॉल्यूम भी धीरे धीरे पहले से कम हुआ। तीसरा वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम एक ब्रेकआउट दिया, यानी पहला कम, दूसरा उससे भी कम, तीसरा वॉल्यूम ज़्यादा। यानी जो भी बाइंग साइड का पोजीशन बना है इस वॉल्यूम पे बना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग कम हो रहा था, मार्केट पॉज ले रहा था। उसके बाद ये जब कैंडल बनना शुरू हुआ, बायर का एंट्री यहाँ पे हुआ, आप यहाँ से वॉल्यूम को ब्रेकआउट करते हुए देख सकते हो। उसके बाद देखिए फिर इस कैंडल पे मार्केट थोड़ा सा पॉज लिया, एक रेड कैंडल बनाया, वॉल्यूम देखिए एकदम पिद्दू सा छोटा सा आया है। यानी ये जो रेड कैंडल बना है ये सिर्फ एक करेक्शन है, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा करेक्ट किया, पुल बैक दिया, फिर ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन है। और वॉल्यूम को अगर देखेंगे तो वॉल्यूम दूसरे कैंडल पे ही ब्लास्ट हो गया, प्रीवियस पे छोटा था, दूसरे पे बड़ा हो गया है। ग्रीन और रेड पे मत आइए, वो कैंडल कलर अगर ग्रीन होगा तो वॉल्यूम ग्रीन दिखाएगा, रेड होगा तो रेड दिखाएगा। वॉल्यूम के साथ ग्रीन रेड का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वॉल्यूम का ब्रेकआउट को देखिए, कहाँ पे वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है और कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इस पुल बैक पे अगर आपको दिखता कि वॉल्यूम बड़ा बन रहा है रेड, तो ये पुल बैक नहीं है, रिवर्सल है। पुल बैक क्यों मानेंगे, क्योंकि वॉल्यूम छोटा हो गया है, प्रीवियस वॉल्यूम से छोटा बन गया है, तो एक पुल बैक है, एक रिवर्सल नहीं है। उसके बाद जब भी वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बड़ा और एक वॉल्यूम बना, मार्केट पे क्या बना, एक फुल बॉडी कैंडल बना है। यानी यहाँ पे ऊपर गया, थोड़ा सा रेस्ट किया, अब बायर फिर से एंट्री ले रहा है और वॉल्यूम भी स्पाइक हो रहा है। तो आपका एंट्री बनेगा कहाँ पे, इधर पे बनेगा। स्टॉप लॉस किधर होगा, जो पॉज लिया है उसके नीचे होगा। और प्रॉफिट क्या होगा, 1:1। अब 1:1 प्रॉफिट क्यों कैप्चर करेंगे, क्यों 1:2 1:3 के लिए नहीं भागेंगे? क्योंकि जब भी आप 1:2 या 1:3 का सोचेंगे तब भी आपका एक्यूरेसी कम होना शुरू हो जाएगा। मार्केट 1:3 भागेगा तब आप 1:2 और 1:3 आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट भागेगा ही नहीं तो आप कैसे 1:2 पाएंगे? तो आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, एक रेड कैंडल बनेगा, स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। जब भी आप 1:3 कैप्चर करने का कोशिश करेंगे आपका एक्यूरेसी तब भी कम हो जाएगा। जब भी 1:2 कैप्चर करने का कोशिश करेंगे एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 1:1 कैप्चर करने का कोशिश करेंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर दिन पे मार्केट 1:1 ईजिली आपको दे देगा। इसलिए स्कैल्पर्स क्या करता है, प्रॉफिट 1:1 रखता है ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी उनको मिले। वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है और वॉल्यूम को किस तरीके से रीड करना है वो मैंने अभी भी बात किया है। और आने वाले वीडियो पे वीवैप और मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करके वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ आप आपका एनालिसिस बढ़ा सकते हो, एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, उसके बारे में आने वाले वीडियो पे बात करेंगे। तो ज़रूर के ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास आ जाए और नया नॉलेज आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो पे नए नॉलेज के साथ।